हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास से हम लोग एमएससी 103 की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है इस सब्जेक्ट की तैयारी से पहले, अदरवाइज ये सब्जेक्ट पास करने में आपको बहुत समस्या होगी। देखिए, ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है कि हम लोग पिछले साल के पेपर देखते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट में यही पैटर्न फॉलो करोगे तो ये सब्जेक्ट आपका कभी भी क्रैक नहीं होगा। ठीक है। अब इस सब्जेक्ट की तैयारी हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीके से होगी। इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, ये जो MEC 103 का सिलेबस डिजाइन करा गया है, ये मान के करा गया है कि ग्रेजुएशन में आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है उनके अकॉर्डिंग ये सिलेबस डिजाइन करा गया है। तो इस सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करोगे, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे मेरा कैटेगरी से क्या मतलब है? देखिए, आपको पहले ये समझना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन में क्या करा है, उसके ब्याह पे ही आप इस सब्जेक्ट की तैयारी की प्लानिंग करोगे। बिना प्लानिंग के अगर आप इस सब्जेक्ट को तैयार करोगे तो होगा कुछ नहीं। वैसे भी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता है प्लानिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है, बीकॉम ऑनर्स करा है, तो आप इस सब्जेक्ट को कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपको इस सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। पहली कैटेगरी तो स्टूडेंट की हो गई है। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन में नहीं करा है, बट उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स पढ़ी है ग्रेजुएशन में। ऐसा होता है जो बच्चे बीएससी करते हैं विद मैथ एंड स्टैट्स, और जो बच्चे बीए करते हैं विद मैथ एंड स्टैट्स। ठीक है। उन लोगों को तो इस सब्जेक्ट को समझने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं और किसी खास पैटर्न की भी जरूरत नहीं है। अब तीसरी कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स नहीं करा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी नहीं करा है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ और स्टैटिक्स भी नहीं पढ़ी है। तो अब जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स नहीं करी है, या फिर ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ा है, वो कैसे तैयारी करेंगे? उनको एक पर्टिकुलर तरीके से इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। और वो पर्टिकुलर तरीके का मतलब है वो लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ के क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। उनको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और वो पैटर्न क्या है आप समझ लीजिए। MEC 103 इसके दो पार्ट हैं, एक मैथमेटिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स। आपका ब्लॉक 1 से लेके 4 तक मैथमेटिक्स है, ब्लॉक 5 और 6 स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है। तो एक हो गया आपका मैथ और एक हो गया स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिक्स को फिलहाल हम छोड़ते हैं, हम मैथ के ऊपर आते हैं। देखिए, मैथ को अगर आप मोटे तौर पे डिवाइड करो तो इसमें कितनी टॉपिक बनेंगे? पहला बनेगा डेरिवेटिव, दूसरा बनेगा इंटीग्रेशन, तीसरा बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और चौथा बनता है डिफरेंस इक्वेशन, पांचवा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और छठा है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। अब देखिए, ये जो टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बट ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक ना आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा तो आप MEC 101, जो कि पहले 001 था, उसको भी सही से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस आते हैं। और आप MEC 002 को भी सही से नहीं समझ पाओगे कि उसमें भी डेरिवेटिव की कैलकुलेशन आती है। तो डेरिवेटिव समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिना डेरिवेटिव समझे आप इस सब्जेक्ट को तैयार नहीं कर सकते हो, पास नहीं हो सकते हो। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं आएगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होता है। और जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती है वो डिफरेंस इक्वेशन भी नहीं समझ पाएगा। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता कि आप डेरिवेटिव से करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे। ये आपको समझना होता है कि क्वेश्चन डेरिवेटिव से होगा, इंटीग्रेशन से होगा, डिफरेंस इक्वेशन से होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा।
वो आपको कब समझ में आएगा? वो आपको जब समझ में आएगा जब इनका आपको बेसिक पता होगा। देखिए वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, 11 12 में बेसिक पढ़ना पड़ता है, बट मैं आपको उतना बेसिक पढ़ाऊंगा जितना पढ़ने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट समझ में आ जाए। तो वो बेसिक जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना, देखिए आज करो या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, पहले आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, तभी ये सब्जेक्ट क्रैक होगा। इवन तभी आपका एमएससी 101 और 001 भी क्रैक होगा। तो मैं सबसे पहले आपको डेरिवेटिव ही कराऊंगा, पहली क्लास में उसका बेसिक कराऊंगा, फिर इंटीग्रेशन का बेसिक कराऊंगा, फिर इस सब्जेक्ट को समझाऊंगा, फिर ये सब्जेक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगली बात ये हो गया मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से कोई खास रिलेशन नहीं है, इसीलिए ही मैंने इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है। इसको हम बिना डेरिवेटिव के भी समझ सकते हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग को भी बिना डेरिवेटिव के समझ सकते हैं। तो बीच बीच में पिछले साल के जो क्वेश्चन मैट्रिक्स के हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग के, वो मैं आपको कराता रहूंगा, क्योंकि इन क्वेश्चन को समझने के लिए इन सब चीजों की आने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम स्टैट्स पे बात करते हैं। स्टैट्स भी अपने आप में काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है। अब एक क्वेश्चन ये है, क्या इग्नू का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उनको पढ़ के बच्चे का ये पेपर क्रैक हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर ये है कि इग्नू का जो मटेरियल है वो बच्चे को समझ में ही तब आएगा जब उसने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा हो, या फिर बीकॉम ऑनर्स करा हो। अगर आप सीधा इग्नू के स्टडी मटेरियल को पढ़ने बैठोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, अगर आप किसी भी चैप्टर को खोलोगे तो चैप्टर के पीछे कुछ सजेस्टेड रीडिंग दी गई है, वो रीडिंग को पढ़ने के बाद ही ये आप सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब वो रीडिंग्स क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो मैंने खरीदी हैं, मतलब खरीदी थी काफी पहले और मैंने इनको पढ़ा है। इन बुक्स के, ये बुक्स मैथमेटिक्स की हैं और इन बुक के रेफरेंस आपकी बुक, आपके जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसमें है। एक बुक तो ये है सिडेस्टर जे हैमंड, ये आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपका मटेरियल समझना है। एक ये है अल्फा से चियांग, और एक बुक है आपकी ये, इस बुक के जो राइटर है वो हैंडरसन एंड रिचर्ड। ये 3 बुक हैं, 3 बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर करने के लिए। और अगर आप स्टैटिक्स का पोर्शन कवर करना चाहते हो तो ये कुछ बुक्स हैं। ये है एनजी दास की, दूसरी है ये बुक, और तीसरी बुक है ये आपकी एससी गुप्ता स्टैट्स की। एक बुक और है, वो फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने अपने किसी फ्रेंड को दे रखी है। बट ये सारी बुक शायद सब बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है वो पढ़ पाए। इन बुक से बेसिक क्लियर करने के बाद ही ये मटेरियल समझ में आएगा। अब बात है ये कि फिर ये सारी बुक इतनी मोटी मोटी इतनी सारी किताब पढ़ने का तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो देखिए मेरे को जितनी भी चीजें आती हैं, जितना भी मैंने पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा आपको इजी तरीके से उसको समझाने की, और आपको ये सारी किताबें ना पढ़नी पड़ी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट।